बाहर तो आए मुनीर, बोलिए ना, अजान दे, बाहर आ जाए। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, बुलवा लीजिए बाहर उसे। जनरल मुनीर बंकर में है, पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई है। बहुत जल्द आप ये सुन सकते हैं कि वो पतलूनें एक बार फिर से उतर रही हैं, जो 93,000 पतलूनें भारत ने उतारी थी 71 में। अब एक बार फिर से वो हो सकता है कि आपको होता हुआ दिखाई दे, और वही जो 71 में हुआ था। मुबारक हो बांग्लादेश हुआ, इस बार मुबारक हो बलूचिस्तान हुआ, इस बार मुबारक हो पश्चिमिस्तान हुआ है। हो सकता है बहुत जल्द आपको ये सुनने को मिल जाए। दिनेश जी, मैम जी, मैं आप जो बता रहा हूँ, क्यों ये मुल्ला मुनीर जो है जिहाद की बात कर रहा है, क्योंकि वही सीखा है। उनके जो पाकिस्तानी आर्मी का मोटो ही ये है, मैम, वो जो उसने उस दिन कहा था ना, वो जो उस दिन कहा था पासिंग आउट परेड के समय कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये दिखाई दे रहा है। हिंदू कभी नहीं छोड़ता मैदान, सनातनी कभी मैदान नहीं छोड़ता। पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाड़े खेत, ये हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। हमको ये नहीं सिखाया कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कभी वक्त आए तो उसके बाद बंकर में छिप जाओ, पतलूने उतरने लगे तब भी बाहर मत आओ। ये हमारे पुरखों ने हमको नहीं सिखाया है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हमारे पुरखों ने, हमारे गुरुओं ने हमको ये सिखाया है। एयरफोर्स के पाक पे देखिए धुआं धुआं कर दिया है पाकिस्तान के तमाम शहरों को। किसी भी शहर का नाम लीजिए, खास तौर से पंजाब का हाल बहुत बुरा है, खास तौर से लाहौर का हाल बहुत बुरा है। और यहाँ तो उधर अरब सागर से मारा जा रहा है, इधर से आर्मी पता चल रहा है किसी अज्ञात स्थान से पाकिस्तान के भीतर घुस गई है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्द आप ये सुनने वाले हैं जो कहा गया था भारत की संसद में, क्या बात करते हैं, हम इसके लिए जान दे देंगे। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब बहुत जल्दी आजाद होने वाला है, भारत के पास वापस आने वाला है। सर, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सभी को इंतजार भी है। और वो दिन याद है जिस दिन संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि ये हमारे लिए मरने और जीने का विषय है, इसके लिए हम जान दे देंगे, ये हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। और जिस तरह से हम शुरू से आज सुबह से कहते आ रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि तो विपरीत है ही, कायर हैं। आप देख रहे हैं कहाँ छुपा हुआ है मौलाना। लेकिन आज जो हो रहा है, हमारे संवाददाता जितेंद्र बिटलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन बिटलानी के पास जाते हैं। हितेन बिटलानी, आपको बता रहे हैं गुजरात का क्या हाल है। बहरहाल आप ये आतिशबाजी देखते रहिए। सिट बैक एंड रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स। हमारी फौज ने ये कह दिया, आप निश्चिंत रहें। हमारा एक जवान जब आज बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहा था और बहुत वायरल हुआ है, वो कह रहा था हो सकता है मैं ना लौटूं, हो सकता है मैं ना लौटूं, लेकिन भारत जिंदाबाद रहेगा। आइए हितेन बिटलानी के पास चलते हैं। देखिए यहाँ डार्कनेस से हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये कहा गया है कि कहीं पर भी लाइट नहीं होना चाहिए। हितेन, ये रही सही लाइट भी आप चाहें तो बुझा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए। लाइट ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए। तस्वीर दिखाता हूँ, ये भुज की तस्वीर है। लाइट मैं अपने विजय संकेत से कहूंगा कि लाइट ऑफ कर दे, क्योंकि पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। 9:20 का समय था, ये ब्लैकआउट जो है भुज में किया गया। लेकिन धीरे धीरे 2-3 मिनट बाद खबर आई कि नखत्राना, नलिया, अबड़ासा, इन सब जगह पर ब्लैकआउट किया गया। उसके साथ बनासकांठा में वाव और सुईगाम इलाके के 24 गांव में ब्लैकआउट जो है पूरी तरीके से कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ओखा के पास IMBL पर नेवी तक एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ पर जब सर क्रीक के पास 3 ड्रोन देखे गए 9:20 से 9:25 के आसपास, वो पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वायरल वीडियो आप देखिए जरा। पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वीडियो सामने आ गया है। हितेन बिटलानी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है। पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वीडियो सामने आया, देखिए कैसे मार गिराया गया F-16। कर्नल साहब, ये क्या दिखाई दे रहा है तस्वीरों में? ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान गिर रहा है, F-16 नहीं गिर रहा है। और F-16 गिरने की वजह से अब US को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि भाई साहब मार्केटिंग खत्म कर दी आपने। वहाँ JF-17 गिर गया, वो चाइना बुरा माने बैठा हुआ है कि आपने मेरी पूरी की पूरी मार्केट डाउन कर दी। ये अब दोनों की दोनों कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी होने वाली नहीं है किसी भी हालत में, कहीं पर भी। और US ने एडवाइजरी दी थी पाकिस्तान को कि भारत के खिलाफ F-16 को यूज नहीं करना है। जाहिर है अब उन्हें फेस करना होगा, उन्हें भी। बट जैसा आपने बताया कर्नल साहब, बिल्कुल पाकिस्तान नीचे गिर रहा है और हम देख सकते हैं पाकिस्तान बहुत पहले नीचे गिर चुका है पूरी दुनिया की निगाहों में। पाकिस्तान बहुत पहले नीचे गिर चुका है पूरी इंसानियत की निगाहों में। लेकिन आज पाकिस्तान को, उसके फाइटर जेट को आसमान से गिरता हुआ भी देख लीजिए। और ये असल में वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16। इसलिए F-16 का गिरना इन अ वे
अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्या करोगे, मैन बिहाइंड द मशीन इंपॉर्टेंट होता है। और मैडम वर्लिन हमको बताएंगी, मैन बिहाइंड द मशीन के मामले में जब हिंदुस्तान का आकलन किया जाता है तो पाकिस्तान के मुकाबले हमारे मुकाबले, हमारे एक के मुकाबले वो 2.5 होते हैं, मतलब उनके 2.5 के बराबर हमारा एक आदमी होता है। बुद्धि में, ताकत में, विवेक में, कमिटमेंट में, निष्ठा में हमारा एक जो है उनके 2.5 के बराबर होता है। और मैं तो कहता हूं ये भी असल में अंडर एस्टिमेशन है, हमारा एक उनके 100 के बराबर होता है। इस्लामाबाद में दहशत में नवाज शरीफ का खानदान लीजिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आज गए थे शहबाज शरीफ को समझाने कि छोटे क्या कर दिया, क्यों नहीं समझी मेरी बात, क्यों नहीं मान रहा है तू, बहुत बुरी मार खाएगा। मैं जानता हूं मोदी को, वो ऐसा आदमी है कि अगर उसका मन ठीक है, अगर वो दोस्त के तरीके से देखता है तो जन्मदिन पर बधाई भी दे सकता है, अचानक फ्लाइट रुकवा सकता है, मां को प्रणाम भी कर सकता है। लेकिन अगर उसका मूड खराब हो गया, अगर सनातन पर और हिंदुओं पर आंच आई तो फिर खैर मनाना, फिर यहां पे चूड़ियां टूटने लगेंगी। और अब देख ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, और वहां पर ये जो आप तबाही देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व है। एक बार जरा इस पर भी एनपी सिंह साहब आपका क्या होती है लीडरशिप, ये दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात रूप से जो हमारे जितने भी महाभारत, जितने महाकाव्य, जितनी हमारी जो सनातन की संस्कृति है वो उस पर चलते हैं। देखिए, धर्म का हमेशा साथ देते हैं, अधर्मियों का नाश एक हद तक कोशिश करते हैं। जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की थी कि लड़ाई ना हो, हर तरह से मोदी जी ने ये पूरा प्रयास किया अपने टाइम में। लेकिन जब एक बात बिल्कुल उससे ऊपर उतर जाए पानी, तो फिर तो जो अधर्म के साथ अमित इशारा कर रहे हैं, अमित के पास फिर कोई अपडेट है? अमित प्लीज कैरी ऑन। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो जितने भी ड्रोन अटैक हुए थे उसको नाकाम कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। जितने भी ड्रोन अटैक थे वेस्टर्न बॉर्डर पर उनके फेल किया गया। लेकिन उससे बड़ी खबर कि मुजफ्फराबाद में हमला शुरू हो गया, भारत की तरफ से मुजफ्फराबाद में जबरदस्त हमले किए गए हैं और वहां पर लगातार पहले जरा इस्लामाबाद, बाल बाल बचा है पाकिस्तान पीएम का घर, इस्लामाबाद में बाल बाल बचा है पाकिस्तान के पीएम का घर। इस्लामाबाद में 20 ठिकानों पर धमाके हुए हैं और बताया जा रहा है कि बाल बाल बचा है शहबाज शरीफ का घर। अपनी बात पूरी कीजिए अमित। जी हाँ, देखिए, ये बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ के घर के ठीक बगल में ही बड़े हमले किए गए हैं और निश्चित तौर पर बाल बाल बचे हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके के सायरन बज रहे हैं, पूरा पाकिस्तान थर्रा रहा है क्योंकि शरीफ नाम के आगे लगा लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, गाजी नाम के आगे लगा लेने से कोई गाजी नहीं हो जाता। और आज हिंदुस्तान दिखा रहा है, मैडम मीरा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आज दिन में ही कह दिया था कि भारतीय नारी एक दिन सिंदूर नहीं लगाती, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए हर दिन सिंदूर लगाती है और ये सिंदूर लगाया जाना जारी रहेगा। जी मैम। जी दिलीप जी, और एक और अपडेट आ रही है कि कुछ प्राइवेट जेट जो है वो कुछ टेक ऑफ करते दिखे गए इस्लामाबाद से। चलिए, शायद कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे, दुबई जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं ये? जी जी जी, तो अभी बहुत जल्द ये भी खबर आ सकती है क्योंकि उनका काम केवल भागना है, वो भगोड़े, चाहे वो